औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग वेरिएंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि 3 किस्म के स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के मतलब, डायरेक्ट लेबर के मतलब एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के मतलब, और फिर इसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं ताकि कास्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो आज हम डायरेक्ट मटेरियल प्राइस जो है और क्वांटिटी जो है उसके वेरिएंस को एनालिसिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कंप्यूट द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। एक एग्जांपल लेते हैं मटेरियल वेरिएंसेस की। ग्लेशियर्स पीक आउटफिटर्स हैज़ द फॉलोइंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड फॉर फाइबर fill in its mountain parka। ग्लेशियर्स पीक आउटफिटर्स जो है एक कंपनी है, उन्होंने स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल का जो है वो ये रखा हुआ है फॉर द फाइबर फिल ये रुई होती है। इन इट्स माउंटेन पार्का एक जैकेट है, एक जैकेट के अंदर जो माउंटेन्स के ऊपर स्नो फॉलिंग के अंदर ऊपर पहाड़ों के अंदर एक जो जैकेट इस्तेमाल होती है उसके अंदर जो रुई इस्तेमाल होती है उसका स्टैंडर्ड उन्होंने रखा है। और वो स्टैंडर्ड क्या है कि 0.1 पूरा केजी नहीं है, 0.1 मीन के 100 ग्राम जो है ऑफ फाइबर फिल पर का एट 5 पर केजी के हिसाब से। स्टैंडर्ड क्या होगा, क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्या है 0.1 केजी और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है पर केजी की 5। यानी एक जैकेट के अंदर, एक पार्का के अंदर जो क्वांटिटी जो कॉटन की इस्तेमाल होगी वो 0.1 केजी होगी। और वो कितने का मिलेगा, हमें कितने का मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड जो है वो 5 पर केजी के सामने। अब हुआ गया है कि लास्ट मंथ 210 kg जो है ऑफ फाइबर फिल्स वर परचेज्ड एंड यूज्ड टू मेक 2000 पार्कास। यानी 2000 जैकेट्स के अंदर जो रुई हमने परचेज की है 210 kg द मटेरियल कॉस्ट, और वो सारी जो 2010 kg है वो कितने की आई है, $1029 की। तो इसको सामने रखते हुए, ये डाटा को सामने रखते हुए, तो अगर हम देखें तो हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है पर पार्का की वो 0.1 है और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 5 है। अब एक्चुअल प्राइस जो है वो हम कैलकुलेट करें तो कैसे होगी पर पार्का। ये $1029 जो है ये टोटल प्राइस है, कितने केजी की है, 210 केजीज की। तो $1029 को ऊपर रख के हम 210 पे डिवाइड करें तो ये 4.9 आएगा। कितना आएगा, 4.9। और स्टैंडर्ड जो हमें चाहिए कितनी थी, एक जैकेट के लिए हमें 0.1, तो 2000 जैकेट्स के लिए 2000 को एक 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 200 लगना चाहिए था। कितना जो है रुई लगनी चाहिए थी केजी, 200, लेकिन वो ज़्यादा लगी है। इसका मतलब है क्वांटिटी ज़्यादा लगी है। लगनी कितनी चाहिए थी, ज़ाहिर है कि एक जैकेट के लिए 0.1 है तो 2000 जैकेट्स के लिए
इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 200 kg जो है मटेरियल लगना चाहिए था, तो ज़्यादा लगा है। ये मटेरियल जो हमारा आंसर आएगा वो अनफेवरेबल होगा। लेकिन प्राइस में बचत होगी क्योंकि 5 रुपये के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, तो हमें वो 4.9 के हिसाब से मिली है। वो कैसे, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आपको ये डाटा दिया होगा, ये वाला क्वेश्चन, इस डाटा की मदद से आपने ओवरऑल जो कैलकुलेशन करनी है वो क्या होगी। एक तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओवरऑल कितना वेरिएंस है, टोटल वेरिएंस कितना है। तो टोटल वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस ले लेंगे। यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि आनी कितनी चाहिए थी और आई कितनी है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल जो हमारा ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो कितना है। तो ये दो चीज़ें चाहिए, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और दूसरी एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट तो दी हुई है, ये वाली, ये कॉस्ट हमें गिवन है। और स्टैंडर्ड आनी कितनी चाहिए थी, असूली तौर पे 1000 आनी चाहिए 200 के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक जैकेट के लिए 2000 के लिए देखा जाए तो उस हिसाब से 2000 जैकेट्स के लिए हमें 200 केजी जो है वो हमें कॉटन की ज़रूरत होगी। वो कैसे, तो नंबर ऑफ़ माउंटेन, ये सॉल्व करना है जब आपने, तो सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ़ माउंटेन पार्कास मैन्युफैक्चर्ड 2000 हमें चाहिए, यानी जितनी हमने जैकेट्स पैदा की हैं वो 2000 है। सो स्टैंडर्ड केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए फाइबर फिल पर पार्का जो गिवन है हमें, ये वाली ये लगनी है उसके ऊपर। तो उस हिसाब से 200 जैकेट्स के ऊपर एक पे इतनी लगेगी, तो टोटल स्टैंडर्ड केजी कितने, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए 2000 पार्का के लिए 200 केजी लगना चाहिए। तो ये 200 केजी जो है ये आना चाहिए उस हिसाब से। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, वो 5 रुपये है, ये दिया हुआ है 5 रुपये एक की। अब देखें कि असूली तौर पे हमने 2000 जो नंबर ऑफ माउंटेन पार्कास मैन्युफैक्चर जो किए हमने, वो 2000 पार्कास हमने मैन्युफैक्चर किए हैं। तो एक के ऊपर जो है वो कितना लगना था 0.1 kg, उस हिसाब से 200 kg चाहिए। तो 1 kg कितने का है, 5 का। तो टोटल स्टैंडर्ड जो हमने रखा था वो क्या आएगा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी, 2000 पार्कास बनाने के लिए हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए 200, तो एक कितने का 5। 1000 रुपये खर्चा स्टैंडर्ड हमने रखा था शुरू में कि इतना आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब हमने माल ख़रीदा तो वो कितने का आया 1029 का। और वो 1029 का मीन कि हमने सोचा था कि 1000 का लगेगा, लेकिन वो कितना लगा 1029 का लगा। तो इन दोनों का जो फ़र्क है ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 29 है, अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल कैसे होगा कि ज़ाहिर एक्चुअल अगर ज़्यादा आ जाए या आंसर माइनस में आए, किस में आए, माइनस में आए, यानी तो स्टैंडर्ड कास्ट को हमेशा ऊपर रखेंगे और उसमें एक्चुअल कास्ट को लेस करेंगे। ये सिंपली क्या है कि एक्चुअल अगर ज़्यादा आ जाए तो अनफेवरेबल है, एक्चुअल कम आए तो फेवरेबल। तो ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल किसकी वजह से आया है, इसको यानी ओवरऑल जो वेरिएंस है, जो हमारा फ़र्क आया है, जो हमने स्टैंडर्ड रखा था और जो एक्चुअल कास्ट है ये 29 का। अब सवाल ये है कि 29 का किस वजह से आया है, या कीमत बढ़ने की वजह से आया है या क्वांटिटी की वजह से, ज़्यादा मकदार लगने की वजह से आया है। तो पहले ही अगर हम देखें तो ये सिंपल सी बात है कि 210 kg लगा मटेरियल, ज़्यादा 2000, हालांकि असूली तौर पे लगना कितना चाहिए था 2000 लगना चाहिए था, 2000 जैकेट्स के लिए 200 लगना चाहिए था, तो हमने 210 लगाया इसके ऊपर। तो 10 kg जो है
एक जो है वो हमने ज़्यादा मटेरियल है, तो इसका मतलब है कि ज़ाहरन जो है वो सीधा सीधा देखें तो वो नज़र आ रहा है कि ये क्वांटिटी वेरिएंस है। कीमत तो हमें सस्ती मिल गई है, वो कैसे, वो इसके लिए चेक करने के लिए, अब वेरिएंस को चेक करने के लिए दो मेथड्स हैं। नंबर वन, पहले मेथड देखते हैं, मटेरियल वेरिएंस समरी जो होगी। हम क्या करेंगे, फार्मूला ये आपने याद कर लेना, ये वाला। तो एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है आपने एक्चुअल प्राइस के साथ। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 210, और एक्चुअल प्राइस कितनी है ये नहीं दी हुई, हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, 1029 को 210 पे तकसीम कर देंगे तो 4.90 के हिसाब से हमें मिला है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्चुअल कितने पेमेंट की है, इतनी। अब एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 210, और हमने जो रखा था उस हिसाब से 1050 आना चाहिए था, लेकिन वो हमें सस्ता मिल गया, यानी 210 लगा है। तो हमने सोचा था एक कितने का, 5 का, तो 1050 उस हिसाब से आना चाहिए, लेकिन मार्केट में हमें सस्ता मिल गया। तो ये बचत होगी 21 की फेवरेबल। उस हिसाब से जब हमने सोचा था तो एक 5 का मिलना है, तो ज़ाहिर है कितना ख़रीदा हमने, 210 kg नहीं, तो उस हिसाब से 1050 का आया, लेकिन हमें वो कितने का मिल गया, 1029 का। तो हम जब क्या करेंगे है, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस के साथ और एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये जो वेरिएंस आता है ये प्राइस वेरिएंस आता है। अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, ये आपने सब पहले याद कर लेना, ऊपर एक्चुअल क्वांटिटी ये सेम रखना है आपने, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस, ये दरमियान में रहेगा, यानी ये वाला तो दोनों में सेम है। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस, यानी उस हिसाब से आना कितना चाहिए था, 1050, तो आया कितना, इतना। अब देखते हैं हम कि मटेरियल का जो फ़र्क है, उस असूली तौर पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी कितनी थी, 205 के हिसाब से, तो 1000 लगना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। अब देखें कि क्वांटिटी असूली तौर पे लगनी कितनी चाहिए थी, है 1000 की लगनी चाहिए थी, वो लगी कितनी, 1050 की। तो 50 रुपये का हमारा क्वांटिटी का वेरिएंस है, अनफेवरेबल 50। लेकिन चूँकि मार्केट में कीमतें सस्ती हो गई थी, अगर वो 5 रुपये में मिलती तो ये भी जो है वो ये वेरिएंस नहीं आना था। तो ये 200 kg कैसे निकालना था, वो पीछे मैंने एग्जांपल लिए कि एक पे इतना लगेगा और 2000 के हिसाब से 200 kg लगेगा। और ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, पर एक्चुअल प्राइस पर केजी के हिसाब से 1029 डिवाइडेड बाई 210, तो 4.5 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल गया। तो एक तरीकाकार तो ये है कैलकुलेट करने का, ये वाला तरीकाकार है कि हम इस तरह से ये लिख लेंगे और फिर हम उसकी कीमतों को जो है वो पुट कर देंगे, तो हमारा दो वेरिएंस आ जाएगा। प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आया, यानी ये हमें बचत हो गई यहाँ से, लेकिन यहाँ से 50 रुपये का नुकसान हो गया। अब दूसरा अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं हम, मटेरियल वेरिएंस का अल्टरनेटिव मेथड यूजिंग द फैक्टर्ड इक्वेशन के जरिए। तो इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस के साथ और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। यही पीछे जो है एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, इसी चीज़ को हम जब लेंगे तो इनमें देखें कॉमन जो है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन है, तो इनको बाहर निकाल लें। तो अब क्या रहेगा, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। या दूसरे लफ्ज़ों में जब भी अपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना हो ना, तो प्राइस ये असल में ये इक्वेशन है ये वाली। तो ये इक्वेशन जो है, जब हमने प्राइस वेरिएंस निकालना है तो प्राइस को अंदर रखेंगे, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस,
तो उसमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। अब एक्चुअल प्राइस कितनी है वो हमने पहले निकाली है 4.90, स्टैंडर्ड हमने क्या रखा था 5, इसका मतलब बचत होगी। हमने सोचा था 5 रुपये केजी के हिसाब से मटेरियल मिलेगा, लेकिन हमें कितने 4.90 का मिला, तो 210 केजी हमने ख़रीदा है, तो 10 रुपये की 0.10 की बचत होगी। तो इसका मतलब 210 को 0.10 के साथ करें तो 21 रुपये की हमें जो है वो बचत होगी, ये फेवरेबल है। तो बाज़ार में कीमतें गिरने की वजह से हमें तो बचत होगी, यानी परचेज मैनेजर जो है ये फेवरेबल रहा है, इसने बचत की है हमारी 21 रुपये की। लेकिन जब हमने प्रोडक्शन की तरफ आए तो असूली तौर पे 200 केजी लगना चाहिए था, 210 केजी लगा दिया जैकेट्स में, भराई हमने ज़्यादा कर दी, जैकेटों के अंदर हमने ज़्यादा भर दी वो। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कैसे निकालेंगे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को जब भी हमने क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है ना, तो अब हमने क्या करना है, क्वांटिटी को अंदर रखना है, ये वाला। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। अब ज़ाहिर है कि इसमें स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन है, वहाँ पे क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी जो है ये दोनों में कॉमन थी, तो यहाँ चूँकि स्टैंडर्ड प्राइस दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे और एक्चुअल क्वांटिटी में माइनस क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो कॉमन लेके यानी इक्वेशन इसको मुख्तसर कर लेंगे, इसको जब हम ब्रीफ करेंगे तो ये हमारे पास सिचुएशन आएगी। यानी आपने बेसिकली जब भी मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है तो ये याद रख लें, और जब भी हमने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है तो ये वाली इक्वेशन याद रख लें। याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, जब प्राइस मालूम करना है तो प्राइस अंदर, जब क्वांटिटी मालूम करनी है तो क्वांटिटी अंदर होगी और प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस में से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें ज़रा, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 5 है, तो क्वांटिटी एक्चुअली कितनी लगी है हमारी, 210। लगनी कितनी चाहिए थी, वही 0.1, तो 2000 बनाने पे 200 लगनी चाहिए थी, तो इसका मतलब 10 ज़्यादा लगा है। जब प्लस में आएगा तो ज़्यादा, यहाँ पे क्या था माइनस में आया है, ठीक है, नहीं 4.9 में निकालेंगे तो -5 करेंगे तो माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में। जब माइनस में आएगा तो कम लगा है, जब ज़्यादा लगा 10 का तो 10 केजी कितने का आएगा, 5 रुपये का, तो इसका मतलब 5 × 10, तो जो प्रोडक्शन है मैनेजर ने उसने 50 रुपये का मटेरियल ज़्यादा लगा दिया है। ये तो अच्छा हुआ कि हमें 21 रुपये की वहाँ बचत होगी, अगर ये भी 5 रुपये का मिलता तो हमारा तो नुकसान ज़्यादा हो जाना था। तो अब 21 रुपये की ये बचत होगी, लेकिन नुकसान कितना हो गया, अनफेवरेबल 50 का। तो ओवरऑल वेरिएंस कितना हुआ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 21 रुपये फेवरेबल और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 50 अनफेवरेबल है, तो ओवरऑल वेरिएंस 29 है। तो ये 29 जो है इसके बराबर, जो हमने शुरू में कैलकुलेशन की है ना, ये इसके बराबर आ गया, तो ये वेरिफिकेशन होगी। तो ओवरऑल चेक या वेरिफिकेशन, यानी जो हमने ये काम किया उसकी वेरिफिकेशन कर ली। तो ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपने क्या करना है, अपनी बुक में इलस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 6 में इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करना है।